वेलकम गाइस टू माय अनदर वीडियो। आज हम पॉलिनोमियल्स का सेकेंड एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो करेंगे। इसके बाद हमारे दो चैप्टर्स खत्म हो गए, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स। फिर हम अगला करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो टेंथ की प्लेलिस्ट अगर आपको देखना चाहे, आपको बोर्ड्स हो प्री बोर्ड्स हो, अगर आपको और इसकी वीडियोस देखनी है, मैथस्टिक्स देखनी है, तो पहले से सब्सक्राइब लाइक शेयर सब करके रख लो ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए और आप उससे सीख सको। ठीक है। तो ये हमारी सीरीज है जिसमें हम क्लास टेंथ का सीबीएसई सिलेबस खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो अ, आज का हमारा चैप्टर होगा पॉलिनोमियल, जिससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 सिखाया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम 2.2 का एक कंसेप्ट समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल है से पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो इसके जो जीरोस होंगे ना, उनका सम होगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट एक्स। ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट एक्स है मतलब बी। ठीक है। डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। मतलब बेसिकली माइनस बी बाय ए। और जो इसका प्रोडक्ट होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म यानी सी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए, जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है। तो हम एक लेट लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तभी वो क्वाड्रेटिक बनेगा, वरना वो क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए। अब यहां पर माइनस बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या माइनस बी डिवाइड बाय ए, और प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सी डिवाइड बाय ए जो है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसके साथ अब हम अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम एक बार रोड मैप समझ लेते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन जिसमें 6 पार्ट्स है, क्वेश्चन टू जिसमें 6 पार्ट्स है। हम 6 के 6 करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो बेसिकली हमको ये पता लगाना है कि इसमें जीरोस क्या क्या है, मतलब फैक्टराइज करके हमको इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। और फिर हमको देखना है कि जो हमने अभी देखा नहीं कि ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये हमको वेरीफाई करना है। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है हमारे सामने। अब हम करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वो सबसे पहले हम इसमें फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। आंसर लेट एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है। सो पी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। दैट इम्प्लाइज p माइनस टू, कहाँ गया, p माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू होल स्क्वायर माइनस टू इंटू टू माइनस एट। ठीक है। दैट इम्प्लाइज p माइनस टू इज इक्वल्स टू फोर प्लस फोर माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो। सो बाय फैक्टर थ्योरम बाय फैक्टर थ्योरम a x plus 2 is a factor of क्या px। ठीक है। इस हिसाब से हमने अपना एक बार ही फैक्टराइज कर दिया। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन तो हम करते ही आ रहे हैं। माइनस टू एक्स माइनस एट डिवाइडेड डिवाइडेड, वहां पर क्या था एक्स प्लस टू ना, कहा गया एक्स प्लस टू। ठीक है। तो हम इंटू एक्स कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स
एक्स स्क्वायर कट गया, -4x -8, यहाँ पर आ जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो x-4 x+2 is equals to px. So 4 comma -2, 4 and -2 are factors of px. ठीक है, अब ये फैक्टर्स निकल गए। अब हमारे सॉरी जीरोस ऑफ द ये, अब हमारे जीरोस निकल गए। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से एक बटन से हो जाता था ना। चलो जूम इन जूम आउट है, छोड़ ऐसे क्लियर कर देता हूँ। हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन। पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या था पॉलिनोमियल, x² -2x -8। सो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2, c इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -2 + 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या, -b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू -2 -1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सम सम वाला तो वेरीफाइड है। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट वाला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 4 into -2 is equals to -8 is equals to c by a is equals to -8 divided by 8 is equals to -8, hence verified। ठीक है, ऐसे करके हमको सारे पार्ट्स इसके करने हैं। तो पहला पार्ट हो गया। अब हम सारे ऑड ऑड वाले कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, तो हम ये करेंगे, इन दोनों को, इसको स्किप कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे और इसको स्किप कर देंगे। ये और ये करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड है 4s² -4s+1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले a यहां पर 4 है, b यहां पर -4 है और c यहां पर 1 है। तो सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2s का होल स्क्वायर -2 इंटू 2s इंटू 1 + 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं लिख देता हूं a² + b² -2ab इज इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर। यहां पर देखो 2s², तो 2s का होल स्क्वायर +1 स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b यानी 2 इंटू s -2 इंटू 2s इंटू 1। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 2s -1 इंटू 2s -1। ठीक है, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। दैट इंप्लाइज zeros of px is equals to -1/2 सॉरी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब हम आते हैं, अब जीरोस निकाल लिए, वेरिफिकेशन। ये स्पेशल था। फैक्टराइजेशन में हमको सबसे पहले देखना है कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। आइडेंटिटी अगर
यही चीज अगर मैं वो फैक्टर थ्योरम से करता, मुझे 1/2 निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो अगर मुझे 1/2 अब यहाँ पर पता चल गया है, तो बहुत ज्यादा इजी हो चुका है मेरे लिए कि अब देखो 1/2 है, इसका सम आता है, प्रोडक्ट आता है, वेरीफाई करना हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पर b क्या है, -4 और a क्या है 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब हम ढूंढ लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, a तो आना ही आना है, a आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैं चेंज कर चुका हूँ पूरा। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 इंटू 1/2 1/4। ठीक है, इज इक्वल्स टू c बाई ए इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक, तो मतलब हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। ठीक है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कुछ लग रहा है आइडेंटिटी वगैरह, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, पुट u इज इक्वल्स टू -2, सो p -2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2 is equals to 16 minus 16 is equals to 0. So u plus 2 is a factor of px, sorry pu। px की बहुत आदत हो चुकी है। ठीक है, अब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। 4u² प्लस 8u डिवाइडेड बाय क्या था, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हमारा 4u आ जाएगा, 4u², 4u। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -8u। ठीक है, तो ये पर आ गया 0। ठीक है, तो 4u इंटू u प्लस 2 इज अ फैक्टर। तो इसके जीरोस क्या हो गए, इसके जीरोस एक तो 0 हो गया और एक -2 हो गया। ठीक है, अब वेरिफिकेशन, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसमें क्या, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो पूरे की 0 हो जाएगी। -2 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी एक 0 है। ठीक है, वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस, ईयरफोन्स की बैटरी लो हो गई है, इज इक्वल्स टू 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी है, याद रखना यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर बेस्ट बैठती है 0। ठीक है, 0। तो यहाँ पर a हमारा 4 है, b यहाँ पर -8 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -2। तो सम तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट इनटू, ईयरफोन डेड हो गया था तो ये करना पड़ा। ठीक, तो 0 इंटू -2 0 ही आ जाएगा। सी हमारा 0 है, ए हमारा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर मतलब फर्क पड़ता है, ए क्योंकि 0 नहीं हो सकता, तो तब नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया, तो मतलब हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आई होप यहां तक तो पूरा क्लियर होना चाहिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि 15 मिनट से ऊपर वीडियो हो चुकी है। और
मजा नहीं आता इतनी वीडियो देखने में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, जो आने वाली है कल। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। इस पूरे साल अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, तो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन, लाइक, ये सब करके रख लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।